नमस्कार दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने सबसे पहले जो मानव स्वास्थ्य के बारे में देखा था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण जीव विज्ञान है, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि IUCN का पूरा नाम क्या है। ये देखो 2018 में पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग में। तो इसका फुल नेम क्या होगा? फुल नेम देखो दोस्तों, इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है। अब देखो इसके नीचे व्याख्या भी दी गई है कि IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, स्थापना 1948 में की गई। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सालों में रिपीट होता ही रहता है। उसके बाद में सेकंड हमारा क्वेश्चन है जो भी संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2018 के अंदर, कि जेड डायमंड के हानिकारक चूसक का वर्णन जैव विविधता को नुकसान करने वाला 4 प्रमुख कारणों के रूप में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चतुष्क में सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो ये हमें ऑप्शन निकालने होंगे यहाँ से। ये अपना है कि आवास लोप और विखंडन के बारे में हो रखा है, अति दोहन और समूह उन्मूलन। ये प्रदूषण सबसे अलग है ना, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं इनमें। वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत सूर्य के यूवी विकिरण को अवशोषित करते हैं? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित होती है ओजोन परत की? तो वो होगा हमारा समताप मंडल। अब ओजोन परत की इसकी व्याख्या दी गई है कि कौन कौन से मंडल, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, मीजोस्फेयर हो जाएगा, आयनोस्फेयर हो जाएगा और थर्मोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगला क्वेश्चन होगा हमारा 4 नंबर का, कि जो फॉस्फोरस चक्र में क्या सही है। फॉस्फोरस चक्र के बारे में नाइट्रोजन चक्र भी पढ़ते हैं, कार्बन चक्र भी पढ़ते हैं, फॉस्फोरस चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि फॉस्फोरस चट्टाने फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार। बिल्कुल चट्टानों में फॉस्फोरस पाया जाता है, सही बात है। अवसादी चट्टानों के अपक्षरण यानी टूटने के कारण फॉस्फोरस मृदा को उपलब्ध हो जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। शाकाहारी और मांसाहारी जीव फॉस्फोरस को पादपों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। बिल्कुल किसी जीव को खाएंगे उनमें से भी फॉस्फोरस आएगा, कोई साग वगैरह या फिर कुछ सब्जियां वगैरह भी खाएंगे तो उनमें से भी आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राकृतिक तथा मानवीय विक्षोभ के कारण कोई विशेष कर्मक अवस्था अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखो प्राकृतिक तथा मानवीय विक्षोभ के कारण विशेष कर्मक अवस्था अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ये कहलाएगी। ये हो जाएगा अपना द्वितीय कर्म। मान लो कोई भी प्राकृतिक या फिर मानवीय कारण हो जाए, उसके कारण कोई भी अपने पहले की अवस्था में बदल जाए तो हो जाएगा अपना द्वितीय कर्मक। उससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मर्तोपजीवी क्या है? इसके अंदर उत्पादक है कि प्राथमिक उपभोक्ता है, अपघटक है, द्वितीयक उपभोक्ता है क्या इसमें? तो जो मरने वाला होगा ना मर्तोपजीवी, वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।